मैं आपको जगाने आया हूं। कांग्रेस का हाथ आज एक ऐसे लोगों के साथ है जिसका आधार है असम की पहचान को तबाह करना। क्या ये आप होने देंगे? पूरी ताकत से जवाब दीजिए, होने देंगे? ये होने देंगे? बर्बाद होने देंगे? आपकी संस्कृति परंपरा को नष्ट होने देंगे? यहां के जीवन प्रथा को नष्ट होने देंगे? भाइयों बहनों, जो दल घुसपैठ पर ही फला फूला हो, आज उसके वोट बैंक पर कांग्रेस असम की सत्ता हथियाना चाहती है। क्या ऐसे लोगों के हाथ में असम की सरकार की चाबी देनी चाहिए क्या? देनी चाहिए क्या? जो दल असम के मूल निवासियों के साथ भेदभाव का प्रतीक रहा हो, कांग्रेस आज उसके हाथ में असम को सौंपने की बात कर रही है। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी साथ ले सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी को धोखा भी दे सकती है। यहां लखीमपुर में जिन वामपंथियों, जिन लेफ्ट के लोगों के साथ कांग्रेस मिल रही है, इन्हीं वाम वालों को, इन्हीं लेफ्ट वालों को ये कांग्रेस वाले केरल में जाकर के गालियां दे रहे हैं। यहां दोस्ती कर रहे हैं, वहां कुश्ती कर रहे हैं। आपको याद रखना है, ये कांग्रेस का महाजोत नहीं, ये कांग्रेस का महाझूठ है। कांग्रेस का ऐसा महाझूठ जिसका न विचार है न संस्कार है। कांग्रेस का ऐसा महाझूठ जिसके पास ना नेता है ना नीति है। कांग्रेस का ऐसा महाझूठ जो सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ की, लूट की गारंटी देता है। ऐसा महाझूठ जो हमारे 17 नामघरों, अभयारण्यों में अवैध कब्जे की गारंटी देता है। कांग्रेस का ऐसा महाझूठ जो अवैध शिकार की और करप्शन की गारंटी दे सकता है। ये कांग्रेस का एक ऐसा महाझूठ है जो अपनी सत्ता के लिए असम के गौरव को, असम की चाय तक को पूरी दुनिया में बदनाम कर सकता है। साथियों, कांग्रेस के विश्वासघात के सबसे बड़े पीड़ित असम के टी गार्डन्स में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहन हैं। दशकों तक कांग्रेस ने टी गार्डन्स में काम करने वाले साथियों के लिए कुछ नहीं किया। 15 साल के शासन में ये लोग टी वर्कर्स की मजदूरी को बढ़ाने के नाटक करके 100 रुपये के ऊपर भी नहीं ले जा पाए थे, 100 रुपये पर आकर के अटक गए थे। कांग्रेस की ये सच्चाई असम का हर टी गार्डन वर्कर जानता है। साथियों, एनडीए की सरकार ने सिर्फ 5 साल में
टी वर्कर्स की मजदूरी को बढ़ाकर 2 गुने तक पहुंचाया है। अब वही कांग्रेस बड़े बड़े झूठ बोल रही है, श्रमिक भाई बहनों में भ्रम फैला रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां दोबारा एनडीए सरकार बनते ही टी गार्डन्स में काम करने वालों के लिए जो फैसले हमने लिए हैं वो और तेजी से लागू किए जाएंगे। टी गार्डन श्रमिकों का जीवन आसान बनाने के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एनडीए की सरकार चाय जनजाति के साथियों को, विशेष रूप से बहनों को सम्मान का, गरिमा का जीवन देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने बजट में भी 1000 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ चाय बागान में काम करने वाले परिवारों के लिए की है। भाइयों और बहनों, बीते 5 साल हमने असम के विकास की नींव मजबूत की। अब असम को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए हम काम करने वाले हैं। असम भारतीय जनता पार्टी ने, असम के भाजपा इकाई ने आपके सामने संकल्प पत्र घोषित किया है, आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं आज असम भाजपा की पूरी टीम को, राज्य के पूरे नेतृत्व को इस संकल्प पत्र के लिए, उनकी कल्पना शक्ति के लिए, असम के उज्जवल भविष्य के लिए उनकी जो प्रतिबद्धता है, जो संकल्प पत्र में उन्होंने पेश की है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सबको। ये संकल्प पत्र असम की आकांक्षाओं, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस संकल्प पत्र में आत्मनिर्भर असम का रोड मैप है। इसमें आत्मनिर्भर असम के लिए अनेक संकल्प लिए गए हैं। ये संकल्प असम के युवाओं के विकास, उनके लिए नए अवसर बनाने का है। ये संकल्प किसान परिवारों, यहां के मूल निवासियों के निरंतर विकास का है। ये संकल्प पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और आवाजाही बेहतर बनाने का है। इस संकल्प में असम की संस्कृति की सुरक्षा भी है, असम की समृद्धि भी है। साथियों, भाजपा की एनडीए की डबल इंजन की सरकार मूल सुविधाओं से लेकर विकास की आकांक्षाओं तक असम को आगे बढ़ाने में जुटी है। आज असम के हर हिस्से में रहने वाले गरीब परिवारों तक को एलपीजी गैस कनेक्शन मिल चुके हैं, उनको धुएं से मुक्ति मिली है। असम में एलपीजी कवरेज जो 5 साल पहले 50% से भी कम थी, वो आज करीब करीब 100% होने को है। इसी तरह बिजली और टॉयलेट की सुविधा भी असम के गरीब से गरीब तक
पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने दिन रात मेहनत की है।